नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है यानी आपको फिर से एक कहानी सुनाने का वादा है और अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर से आपके सामने कहानी लेकर मौजूद हूँ। यार, कहानी सुनानी होती है तो तनाव तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक ये चिंता जरूर होती है कि सुनाऊंगा क्या। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से चुनाव करना कठिन होता है और इस बार भी वैसा ही हुआ कि मेरे पास कई सारे विकल्प थे। अब विकल्प थे, ऑप्शंस थे, तो चुनूंगा क्या। फिर वही छोटी समस्या आई, लेकिन फिर मैं एक जगह जाके ठहर गया और फिर वहीं से कहानी निकली। आज एक शिप की कहानी सुना रहा हूँ, एक ऐतिहासिक शिप की कहानी सुना रहा हूँ और उसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कहा, सुना, बताया, दिखाया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि इसके बारे में आप कुछ सुनना पसंद कर सकते हैं, सुनना चाह सकते हैं। तो इसी को मैंने कहानी में शामिल किया है। एक शिप की कहानी सुना रहा हूँ। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। तो वो शिप की कहानी है और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है इतिहास बनाने चला था और इतिहास बन गया। 10 अप्रैल और 10 अप्रैल 1912 को एक इतिहास बना था और वो इतिहास बनाने वाले एक शिप का नाम था टाइटैनिक। गॉट इट, कुछ याद आया? बिल्कुल उसी टाइटैनिक की कहानी, वही टाइटैनिक। तो 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से एक शिप रवाना हुआ था जिसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक जा रहा था न्यूयॉर्क, लेकिन पहुंच नहीं पाया। बीच में ही जो हुआ वो शायद आपकी आंखों के सामने आ गया होगा। और टाइटैनिक उस समय जबरदस्त था और इसका आकार देखकर, उसका साइज देखकर लोग हैरान रह गए थे कि यार ये क्या बना दिया, ये सच है। अटलांटिक में से जाना था, अटलांटिक की पूरी यात्रा थी, लेकिन वो यात्रा पूरी हुई नहीं और वो काफी पहले समुद्री तलहटी में समाता चला गया। और इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को कैद किया और आपके सामने लेकर आए द ग्रेटेस्ट एवर जेम्स कैमरन, द ग्रेट जेम्स कैमरन, डायरेक्टर जेम्स कैमरन। और जेम्स कैमरन के बारे में बात करने लगूंगा तो अपनी कहानी नहीं सुना पाऊंगा, कैमरन साहब को सुनाने लगूंगा। वो इतनी जबरदस्त शख्सियत है। अब टाइटैनिक तो है ही और उनकी जितनी फिल्में हैं, अवतार है, मैं तो जिसका फैन हूं वो है जजमेंट डे, टर्मिनेटर पार्ट 2, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ट्रेमेंडस। तो खैर इस बारे में कई बात होगी। तो टाइटैनिक बनता कैसे है, टाइटैनिक शुरू कहां से हुआ, क्यों हुआ? तो 111 साल पहले, 111 साल हो चुके हैं। 1912 में शुरू हुआ, निकला था वो साउथहैम्पटन से और उसी के बाद कुछ दिन बाद ही वो समुद्र की तलहटी में समा गया। असल में हो ये रहा था कि 20वीं सदी जब शुरू हुई तो प्रवासी और अमीर तेजी से बढ़े और ये लोग बढ़ते हैं तो यूरोप से उनका अमेरिका जाना भी पड़ता है, रास्ते खुलते हैं, ये लोग शिप की यात्रा पसंद करने लगते हैं। जब आदमी को पैसा आता है तो वो सुविधाएं मांगता है और जब सुविधाएं मांगी जाती, कोई भी चीज मांगी जाती है, मांग और पूर्ति, तो उसकी पूर्ति लाजमी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ। क्रूज लाइनर्स ने भी ये शुरू किए, जो क्रूज कंपनियां थी उन्होंने भी शिप्स बनाने शुरू किए और लोगों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराने शुरू किया। और इसी में ही मुकाम आता है टाइटैनिक का। कंपनी आती है और उसने लोगों की इन्हीं सुविधाओं का ध्यान रखा और एक बड़ा सपना पानी में उतार दिया और उसका नाम था टाइटैनिक।
उसमें वो सारी सुविधाएं रखी गई जो लोग चाह रहे थे, जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जिनको देखकर आपकी आंखें चुंधिया जाए। इतनी फैसिलिटीज, कमाल की थी वो सारी चीजें। और लोगों ने जब वो बनकर आया तब लोगों ने उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही किया। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक स्टार शिप्स बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, और इन्हीं में से एक था टाइटैनिक। 31 मार्च 1909 को नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में एक शिपयार्ड है, हारलैंड एंड वुल्फ, तो यहाँ पर टाइटैनिक बनना शुरू होता है। करीब 2 साल बाद टाइटैनिक बनकर तैयार होता है 1911 में। 2 साल लगे, बहुत बड़ा शिप था। और जब बनकर तैयार होता है 1911 में, और जब इसका प्रदर्शन किया गया 11 मई 1911 में, तो उसे देखने के लिए 10,000 लोग जुटे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या वो चीज रही होगी, क्या जबरदस्त माहौल रहा होगा। और एक आकलन बताता है कि इसके बनने में करीब $7.5 मिलियन तब के हिसाब से खर्च हुए थे। आज के हिसाब से ये काउंट करें आप तो करीब 192 मिलियन हैं, करीब 14 अरब रुपए का इसमें खर्च आया था। इसमें कहा गया था कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। इसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे कि कहा जा रहा था कि जब पानी भरेगा तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं। गॉड नोज, ईश्वर जानता है। होना वही था जो हुआ, जो नहीं होना था वो हो गया। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से चलता है अमेरिका के लिए, न्यूयॉर्क के लिए। 2200 यात्री सवार थे, सब बेहद खुश, एनर्जेटिक, हो हंगामा चल रहा है। ऐसी सुविधाएं जिनके बारे में लोगों ने अभी तक सुना था। लोग अभी तक बस इतना ही जानते थे कि कुछ है, लेकिन वो बैठे हुए थे, वो उसका हिस्सा थे। साउथहैम्पटन से चल पड़ता है अटलांटिक में अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन 14 अप्रैल की रात वो होता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात 11:40 बजे एक जोर से धमाका होता है। जहाज, शिप टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग वो चीज होते हैं समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टान जो 1/5 दिखती है, यानी कि उसका मान लीजिए 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक हिस्सा दिखता है, उसका 4 हिस्सा, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा हिस्सा नीचे रहता है। वो बहुत बड़ा होता है। अलार्म बजे भी, लेकिन तब तक दुर्घटना हो चुकी थी। टाइटैनिक टकरा चुका था, मोड़ा गया, पूरी कोशिश की उसे मोड़ने की, लेकिन एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था, एक बड़ा छेद टाइटैनिक में हो चुका था। ये बात है 14 अप्रैल 2012 की, यानी कि शिप के चलने से महज चौथे दिन की रात। अफरा तफरी मच गई, लोगों को समझ नहीं आया क्या करें। पानी भरने लगा, बहुत तेजी से पानी भरने लगा। तमाम सारी चीजें की गई, लेकिन बहुत कुछ नाकाफी था। जिसके बारे में दावे किए गए थे, वो दावे समुद्री गहराइयों में विलीन होते दिखे, उतराते दिखे। रात 2:20 बजे, 15 तारीख लग चुकी थी, कुछ घंटे बीत चुके थे। 2:20 के आसपास, 2:30 बजे मान लीजिए आप, अगला हिस्सा पानी में समा जाता है। जहाज पीछे के हिस्से से खड़ा हो जाता है, पिछला हिस्सा एकदम टॉप पर चला जाता है। 2200 यात्री, और कुछ घंटे बाद टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में समा जाता है, अटलांटिक की गहराई में समा जाता है। अटलांटिक का बर्फीला पानी, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, और मेरे सामने कैमरन साहब की टाइटैनिक चल रही है। लियोनार्डो कैप्रियो और केट विंसलेट और वो तमाम
सारे कलाकार दिख रहे हैं। वो तो फिल्म थी, पिक्चराइजेशन था, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। हमें कैमरा साहब नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ था यार बॉस, और वो पर्दे पर उसको जिला कर ले गए थे। मैं आपको सुना रहा हूँ और मैं फिर से उस पल को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। 2200 लोग सवार थे, 1500 की मौत हो गई। बहुत बड़ा हादसा, 20वीं सदी के बहुत बड़े हादसों में से एक। सिर्फ 700 लोग इसमें बच सके, और जो हुआ वो इतिहास बन गया। जहाज का बनना, जहाज का डूबना, सब इतिहास बन गया। टाइटैनिक की डूबने की घटना को कैसे डूबा, इसको लेकर बीबीसी न्यूज़ ब्राज़ील ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। उन्होंने ब्राज़ीली साइंटिस्ट थे, ब्राज़ीली ओशन इंजीनियर से इस बारे में बात की, और वहीं पर उन्हें कुछ ज़बरदस्त चीज़ों को पता लगा। ब्राज़ील के एक ओशन इंजीनियर हैं जिनसे बीबीसी वालों ने बात की, और उनका नाम है अलेक्जेंडर पिन्हो अल्हो। अलेक्जेंडर द पिन्हो अल्हो। उन्होंने बताया कि जब टाइटैनिक तैयार किया जा रहा था तो इसकी ऊंचाई को लेकर विशेष ध्यान रखा गया। सारी चीज़ें वेल डिसाइडेड थी, सब कुछ बहुत ही आकलन के मुताबिक, बहुत ही मेजर्ड तरीके से किया गया, बहुत ही कैलकुलेटेड वे से। सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसे कंपार्टमेंट बनाए गए थे जिनमें पानी जा ही नहीं सकता था, वाटर टाइट थे। लेकिन जो साहब कहते हैं कि लेकिन तब किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यह शिप किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा, और एक ऐसे आइसबर्ग से जो इतना ज़बरदस्त होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जब शिप टकराता है, टाइटैनिक टकराता है, तो उसमें पूरी बॉडी की लंबाई का करीब आधा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लंबाई बहुत ज़्यादा थी, और उसके आधे तक में बहुत बड़ा छेद हो गया था। दोस्तों, जज्बा, जोश, जिद, आसमान पे नाम लिखा लेने की अपनी तरबियत, इतिहास में कुछ कर जाने का, कुछ कर गुजरने का मादा, ये सब तब सफल होता है, तब कामयाब होता है जब ईश्वर ने आपकी स्क्रिप्ट में वैसा होना लिखा हो। बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी बहुत आस्थावान हूँ, नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, आशावादी हूँ, ईश्वर में आस्था रखता हूँ। लेकिन ये तब सारी चीज़ें हो पाती हैं जब वास्तव में इन्हें होना होता है। वो शिप जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो कभी डूबेगा नहीं, लेकिन वो डूब गया। बनाने वालों ने क्या नहीं उसमें टेक्निक अप्लाई करी होगी, क्या उसमें ऐसा नहीं किया हुआ होगा, उसमें ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स या क्या चीज़ें नहीं लगाई होंगी बचाने के, लेकिन तब भी हादसा हुआ। तमाम सारी चीज़ें, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जहाज़ को बचा नहीं पाए। ऐसा कई जगह होता है, कई बार होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ, और आपके साथ कुछ हो जाता है। तमाम सारी कवायदों के बाद, तमाम सारी सहूलियतों के बाद, तमाम सारी सावधानियां बरतने के बाद, और हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कि होई वही राम रचि राखा। यकीन मानिए, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है करने का, सिर्फ और सिर्फ करने का। बस करते जाइए और देखते जाइए कि वो क्या करता है। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV. The
द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।